गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग की इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और जिनके मार्क्स लो रह गए हैं वो अपकमिंग DSSB की तैयारी शुरू कर चुके होंगे, ना कि इस चीज़ का दुख मना रहे होंगे कि उनके मार्क्स कम हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, जो कि मैंने नंबर शेयर किया है अपना ऑलरेडी, तो बच्चों के और स्टूडेंट्स के जो बहुत ज़्यादा डाउट और मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि यूट्यूब में जैसे कि तरह तरह के लोग अपना अपना वो एनालिसिस डाल रहे हैं और अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया था कि जितनी चीज़ें मैंने बताई थी नॉर्मलाइजेशन को लेके, कट ऑफ को लेके, PRT म्यूज़िक का तो एग्जैक्ट कट ऑफ भी मैंने आपको बताया था कि इतना है, जबकि लोग कम ज़्यादा बता रहे थे। तो खैर, मुझे दूसरे एक बात नहीं करनी, आपको ये बताऊँ जहाँ पे मैंने ये 3 चीज़ों का आपको सही एनालिसिस दिया है, तो आप यकीन कर सकते हैं कि जो मैं कंटेंट देता हूँ वो जेन्युइन कंटेंट रहता है। ऑलमोस्ट प्रिडिक्शन और ऑलमोस्ट एनालिसिस सही निकलता है, ये मैं प्रिडिक्ट करता हूँ। और क्योंकि एनालिसिस करने के बाद, पैटर्न देखने के बाद तुरंत वीडियो नहीं बनाता हूँ, इस वजह से मैं आपको ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, डीमोटिवेट बच्चे फील कर रहे हैं कि PRT म्यूज़िक का कट ऑफ देखते हुए जो कि 138 था, TGT के कट ऑफ जो कि 138 से लेके के 141, इनफैक्ट कॉमर्स में 145 तक देखने को मिला है, और PGT, इन सब के कट ऑफ को हाई देखते हुए बच्चों को ये लग रहा है कि PRT का जो कट ऑफ है, PRT का वो 140 प्लस जाएगा कि 145, मतलब लोग ये बोले दे रहे हैं 150 तक बता दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पर मैं ये आपसे कहूँगा, जब आप लोगों ने KVS का एग्ज़ाम देकर बाहर आए थे, तो जो कुछ लोग हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ वो लोग ने 160 से कट ऑफ बताना शुरू किया। जब पेपर दे के आप लोग आए तो उन्होंने 160 बताया, 10 दिन बाद 150 बताया, फिर 155 के आसपास आने लगे, फिर 145 पे आ गए, फिर 104। आप समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वो सारे कट ऑफ बता चुके हैं, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी कट ऑफ में तो फंस ही जाएगा। फिर बीच में कोई 125 से 130 बता दिया, ठीक है, सारे कट ऑफ उन्होंने बता चुके हैं और अपने आप को बहुत 30 मार्का समझते हैं, स्टूडेंट्स को भ्रमित करते हैं ताकि स्टूडेंट डरें, कोर्स को परचेज़ करें। उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, एजुकेशन को बिजनेस बना देना। तो ऐसे लोग से आप थोड़ा दूर रहिए। मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ आपके बेटरमेंट के लिए, ना मुझे कुछ आपसे किसी प्रकार की कोई डिमांड है। तो मैं आपको जो ये बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था कि पहले दिन से कि 125 प्लस के नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, 125 प्लस वाले 80% सेफ़ होंगे। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपके 128 से लेकर 132 रॉ मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। पहले दिन से लेके आज तक यही बता रहा हूँ। तो जो लोग को ये डाउट लग रहा है कि कट ऑफ जो है 140 के ऊपर जाएगी, 145 के ऊपर जाएगी, उन सब चीज़ों को आप करिए साइड में। इतना ध्यान रखिए कि अगर आपके कट ऑफ 128 से 132 के रॉ मार्क्स हैं, अनरिजर्व्ड की मैं बात कर रहा हूँ, OBC वाले 2-3 मार्क्स कम कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं ये इसकी बात करूँ तो आप OBC वाले थोड़ा सा आइडिया लगा लिया करिए, अलग अलग मत पूछा करिए, क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। तो आप लोग आइडिया लगा लिया करिए कि OBC की बात है, तो अभी 128 है तो 125 होगा, 126 हो सकता है, 124 हो सकता है, तो एक आइडिया आप गैस लगा लिया करिए। तो मैंने स्टार्टिंग से आपको ये कट ऑफ बताई है। अब बात यह है कि पेपर आउट वाला क्या सीन है। देखिए, पेपर आउट वाला सीन ये है कि पेपर नो डाउट पेपर आउट हुआ है, कट ऑफ हाई जाएगी नो डाउट। तो लेकिन मैं जो 128 से 132 वाला प्रिडिक्शन कर रहा हूँ उसका, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ और कैसे वो सही निकलता है। देखिए, मैंने 128 से 132 आपको बताया, दुनिया भर के लोग ने 160 से शुरू किया और आज 140 पे वो आ चुके हैं, ठीक है। मैंने एक ही चीज़ पे, इसी पे मैं टिका हूँ। अब देखिए रीज़न क्या है, नॉर्मलाइजेशन का भी मैंने बताया कि 100% होगा। अब देखिए KVS ने बता दिया कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी S1 से लेकर के S12 तक 12 शिफ्टों में टॉप रैंक वाइज निकाला जाएगा, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि हर शिफ्ट से 1500 1600, किसी से ज़्यादा किसी से कम 1-2 हो सकता है, ऐसा कुछ करें जो भी उनकी क्राइटेरिया हो, 1600 लें, 1500 लें, 1000 लें, किसी में ज़्यादा किसी में कम लें, वो नहीं बता सकता। तो देखिए क्या होगा कि जब
जब ऐसा हुआ, जब ये चीज़ परसेंटाइल कट ऑफ का फ़ायदा ये है कि जब इसमें सपोज़ S1 शिफ्ट है, ये S6 शिफ्ट है और ये S12वीं शिफ्ट है, ये छठी शिफ्ट है, ये मतलब शिफ्ट मतलब टोटल 12 में शायद हुआ था, तो ये पहली शिफ्ट, बीच वाली शिफ्ट और आखिरी शिफ्ट। तो अब देखिए जैसे कि पेपर आउट वाला सीन है, तो अब जैसे पेपर आउट हुआ मान लीजिए, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी मान ली 1500 लोग ने पेपर आउट करवाया या पेपर आउट के वो लोग पार्ट हैं या 2000 वो लोग पार्ट हैं, तो और 12 शिफ्ट हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 1500 या 2000 जो भी हैं XYZ, ऐसा तो है नहीं कि वो पहली शिफ्ट में यानी 21 की पहली शिफ्ट में वो लोग आ जाएंगे। वो क्या होगा, कुछ 21 में होंगे, कुछ S2 में होंगे, शिफ्ट 2 में, कुछ शिफ्ट 3 में, कुछ शिफ्ट 4 में, कुछ शिफ्ट 5 में, कुछ शिफ्ट 6 में, कुछ 7 में, कुछ 8 में, कुछ 9 में, कुछ 10 में, कुछ 11 में, कुछ 12 में। ठीक है, समझिए। अब सपोज़ मान लीजिए कि 2400 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर आउट को अंजाम दिया है और वो लोग गलत तरीके से उन लोगों ने गलत रास्ता अपनाकर पेपर आउट कर, सपोज़ 2400। तो अब शिफ्ट वाइज में क्या होगा कि ये 2400 किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में तो आएंगे नहीं, ये 24 जो हैं कुछ इस शिफ्ट में होंगे, कुछ इसमें होंगे, तो सब में क्या होगा, डिवाइड हो चुके होंगे। मतलब इसमें 100 हैं, इसमें 200 हैं, इसमें 500 हैं, इसमें इस वाले में 300 हैं, इस वाले में 400 हैं, इस वाले में 85 हैं, ऐसे करके समझिएगा कि 12 शिफ्ट में ये 2400, ये कोई भी संख्या हो सकती है, वो सभी शिफ्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो जब डिवाइड हो जाएगी तो ऑलरेडी ये चीज़ एकदम कॉमन सेंस की बात है कि जब डिवाइड हो जाएगी तो और परसेंटाइल बेस पर जब निकाला जाएगा तो आपकी रैंक ऑलमोस्ट, इसमें क्या होता है कि आपके टॉपर के मार्क्स देखे जाते हैं कि उसकी आपकी शिफ्ट में शिफ्ट 1 है तो टॉपर कितना है, टॉपर 160 है। ठीक है, तो अगला कितना है, सेकंड रैंक कितनी, 150 है, तो इस हिसाब से परसेंटाइल बनाया जाता है। ये 100 परसेंटाइल हो गया, ये 90 परसेंटाइल हो गया, ऐसे करके शिफ्ट बनाया जाता है। तो अब सपोज़ कीजिए कि इस शिफ्ट में पेपर आउट हुआ है, अब इसमें मान लीजिए 200 लोग हैं, तो आपकी कंपटीशन अब आपकी शिफ्ट में होगी, तो 200 लोग ही आपको अफेक्ट कर पाएंगे, ना कि आपको 2400 लोग अफेक्ट कर पाएंगे। इन 200 लोगों को, जहाँ पर इतने लोग थे, हम लोग मान के चल रहे थे 2400, अब वो घटकर आपकी अपनी ही शिफ्ट में कंपटीशन हो रहा है, तो सिर्फ 200 बच रहे हैं। तो इससे क्या, इससे आपका फ़ायदा ही है। इस वजह से मैंने पहले दिन से आपको बताया है कि कट ऑफ आपका 128 से 132 बहुत होता है। इसको आप PRT म्यूज़िक से, PGT से, TGT से कंपेयर मत कीजिए, उसमें सीटें बहुत कम होती हैं। ठीक है, अब वो अलग चीज़ है, वो दुर्भाग्य की बात है कि और भी कुछ इसमें अनएथिकल वेज हों जिस वजह से ही चली जाए 140, 145 या 140 या 145 चली जाए, जैसे कि लोग बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को गैस मारना है और वो अंधी में वो गैस सही हो जाएगा तो उनका कुछ नहीं जाता है। लेकिन मैंने आपको पर्टिकुलर एनालिसिस करके बताया कि क्यों इतनी कट ऑफ रहेगी, क्यों ये पेपर आउट का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन परसेंटाइल कट ऑफ होने की वजह से क्यों, कैसे वो सब में डिवाइड हो जाएंगे 12 की 12 शिफ्ट में, तो कैसे आपका इस स्कोर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 125 था, 125 के बाद एनालिसिस करने के बाद इसीलिए मैंने 128 से 132 पे आया, वरना ये बोल देता है 125 से 132। ये 3 मार्क्स जो बढ़ा है 125 से 128 के लिए, ये इसीलिए बढ़ा है, इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए कि आपका कंपटीशन आपकी शिफ्ट में जब होगा, उसमें जो लोग पेपर आउट कराए होंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे आपको। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पहले दिन से कि 128 रॉ स्कोर, 132 UR कैटेगरी अपने को सेफ समझ सकते हैं, बाकी भगवान के हाथ में। 160, 170, 175 दे दे तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, वो अनएथिकल वे से हुआ पेपर है, उसमें ये समझ जाइएगा कि वो आपके लिए बना ही नहीं था। बाकी मैंने आपको बता दिया 128 से 132 अनरिजर्व्ड रॉ स्कोर। पेपर आउट की वजह से हाई कट ऑफ कैसे जाएगी, कैसे नहीं जाएगी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। साइड डाउट्स को ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अच्छे से आपको परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन होना है उसमें कैसे आपकी रैंक देखी जाएगी, टॉप 1000 लेंगे, किसी में 2000 लेंगे, किसी में 1500 लेंगे, कि सब में 1600 सब शिफ्ट में लेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। कुछ ना कुछ अप डाउन कर सकते हैं, किसी में 1400, किसी में 1500, किसी में 1200, हो भी सकता है ऐसा भी हो। इस वजह से स्टूडेंट्स हाई कट ऑफ के चक्कर में परेशान ना हो। बहुत मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि 140 जाएगी, 150 जाएगी, मतलब हर 10 मिनट में लोग परेशान हैं। तो उनको मैं बता दूं कि बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके 128 से 132 हैं तो पढ़ाई करते रहिए, बेसिक तैयारी करते रहिए। रिज़ल्ट ज़्यादा दिन नहीं है, इसी अप्रैल के एंड तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है आज से 3 या 4 दिन बाद आपको देखने को मिल जाए।
इसलिए बिल्कुल सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़िए। उनका काम है सिर्फ आपको डराना, डरा के कोर्स बेचना। अगर आपको भ्रमित ना किए होते तो आज आप लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का कोर्स ना खरीदे होते, और जो लोग ने कोर्स लिया है उनको ये भी पता होगा कि वो कोर्स उनके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है, कि उनका पैसा बर्बाद हुआ है। इसलिए हमेशा आपसे बता रहे हैं, सेल्फ स्टडी और प्रॉपर गाइडेंस से अच्छा कोई चीज़ नहीं होता है। गाइडेंस के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जगह आपके सीनियर जूनियर हम भी हैं, यूट्यूब है, बहुत से ज़रिए पड़े हुए हैं, आप उससे प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोर्स लें, क्योंकि उनका मकसद है बेवकूफ़ बनाना। वो इतने बड़े, इतने लायकदार नहीं है कि वो एक भी बच्चे को, आज तक किसी एक भी बच्चे को फ्री कोर्स नहीं दिए होंगे। उनको मतलब नहीं है कि वो गरीब है कि अमीर है, उनको सिर्फ अपना कोर्स चलाना है। शुरू में आपको डराना है, फिर उस डर को धीरे धीरे कम करना है, फिर जैसे रिज़ल्ट आने वाला होगा फिर एक बार आपको डराना है। इंटरव्यू के लिए डराना है कि आप इंटरव्यू में कोर्स लीजिए। ये मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सबको अच्छे से मालूम है जो इसके भुक्तभोगी होंगे। तो चलिए, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप बस 128 से 132 पकड़ के चलिए। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई भी हो, कोई भगवान नहीं है, वो तो नॉर्मल सी बात है। तो इस चीज़ पे नहीं कि 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग मैसेज करने लगो। बाकी आप तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।